बनना है तो उसके लिए भी परीक्षाएं हैं, लेकिन जो इन सबको नियंत्रित कर रहा है होता है। ये तो शायद समाज और सरकार दोनों ही समझती है कि जो छात्र होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। अगर वो अपने पर अड़ जाए तो वो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आज कुछ छात्र यहाँ पर है जो अपनी मांगों को लेकर के सरकार की से मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे छात्रों के लिए है। सिर्फ हमारे जो छात्र आज दब गए हैं छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण, हमारी मांग छात्र संघ चुनाव है। छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण हमारे छात्रों को दबाया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में मनमानी की जाती है। हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में फंड आते हैं जिसका कोई इस्तेमाल फंड्स नहीं करते। सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। सारे अधिकारी फंड्स खा के बैठ चुके हैं। कोई फंड का इस्तेमाल नहीं होता है। सरकार ने फंड्स दे दिया लेकिन वो फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। हॉस्टल्स में टूटे हुए कमरे हो चुके हैं। विधानसभा में जाके देखिए अच्छे कमरे हैं। अगर हम नेता हैं तो हम अपने छात्रों की बात करेंगे। हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव होने का ये बढ़िया रीज़न था कि हम छात्रों की बात अब अधिकारियों तक ले जाते थे, लेकिन अब अधिकारियों तक बात जाने की कोई वो धारा ही नहीं रह गई है कि हम जिसे अपने अधिकारियों तक बात रखें। अधिकारी अपनी मनमानी करते जा रहे हैं चीज़ों में, हर चीज़ में अधिकारी। 26 करोड़ का फंड BHU में अभी आया था। 26 करोड़ का फंड आया था BHU में, जिसका 2% भी इस्तेमाल BHU में नहीं हुआ। उसका कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। PhD की आपको लगातार न्यूज़ मिलती रही होंगी। 3 छात्रों ने PhD के लिए लगातार धरना किया। मैं बात करता हूँ शिवम सोनकर जी की, जो कि उनके कास्टलिज्म पे उनको PhD में सीट नहीं मिली। क्या ये किस छात्रों की बात है? हम छात्र हैं ना, हमारी छात्रों में कास्टलिज्म कहाँ से आया? धरने पे PhD को पारदर्शी करनी चाहिए थी। BHU में PhD की सीटें पारदर्शी है ही नहीं। BHU में PhD की सीट बेची जा रही हैं। 26 करोड़ फंड आया था। 26 करोड़ फंड में 2% भी नहीं हुआ। हमारे हॉस्टल्स के मेसों में कहा सेम। क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी 3 मुद्दे बताए, हमें क्या फिर से दोहरा करके बताएंगे वो 3 मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के आप सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार से एक सिंपल सी मांग है। जब वह अवधि में हमारे लोग के यहाँ कहा जाता है जब गेहूँ के दाम हो इतना ही कह सकते हैं, जब चीनी के दाम हो इतना ही कह सकते हैं, जब तेल के दाम हो इतना ही कह सकते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, एजुकेशन फीस वो क्यों नहीं तय कर रहे हैं? वो ये तय करें कि पूरे स्कूल में जितने भी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल हैं एक क्राइटेरिया सेट करें कि इतने से इतने ही स्कूल की फ़ीस लिया जा सकता है। एक अभिभावक जब फीस जमा करने जाता है तो ड्रेस के नाम पे, टाई के नाम पे, फला के नाम पे, फला के नाम पे, मतलब ऐसे इंजेक्शन लगा के आम परिवार से लोग चूस लेते हैं। तो हमारी सिंपल सी मांग है कि फीस रेगुलेशन बिल लाया जाए उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ तक कूच करना चाहते हैं? विधानसभा तक हम लोग जाएंगे। और दूसरी मांग हमारी छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 कंट्री 1 नेशन, कौन सा स्लोगन है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो छात्र संघ चुनाव जो नहीं करवा पा रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरा नाम अमन सिंह है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। ये बताइए, विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का यूनियन कराने के लिए वो कर्मचारियों का चुनाव कराते हैं, शिक्षकों का चुनाव कराने के लिए वो शिक्षक यूनियन कराते हैं। तो छात्र संघ छात्र हितों के लिए छात्रों का चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? भारत का बच्चा स्वतंत्र है, भारत का अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज हम सभी प्रदेश से, हर जिला जवार से सभी अपने भाइयों के साथ आज विधानसभा की ओर बढ़ेंगे और अपनी मांग रखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में, ताकि और भी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ चुनाव एक क्यों बैन लगाए हैं। आप एक बात बताइए हमको कि गांव का एक प्रधान ही चुनाव ज़्यादा बेटर है कि एक लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र चुनाव ज़्यादा बेस्ट तरीके से लड़ सकता है? एक प्रधान अपने मतदान के लेकर विधानसभा में ज़्यादा एजुकेटेड तरीके से बोल सकता है कि एक छात्र? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आज उतरे हैं, क्या इससे पहले आपने कभी किसी अधिकारी को, किसी नेता मंत्री को ज्ञापन सौंपा या कभी उन तक बात पहुँचाई? हमने DM को भी दिया है और सब अधिकारियों को भी दिया है और सब नेताओं के भी जानकारी में छात्र संघ 75 जिलों में दिया है, हर कॉलेज में दिया है, लेकिन हमारा लोग का मुद्दा हल नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग विधानसभा तक आए हैं।
दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनका जमीर जिंदा है वो खुद ब खुद आ जाते हैं। और इसी जिंदा जमीर का आज ये उदाहरण है कि ये छात्र समूह जो 10-10 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद है, उसके बाद भी यहाँ उपस्थित है, अपने हक के लिए उपस्थित है। साथियों, 2005 से हो या 2012 से हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, छात्र संघों से हमेशा डरती रही है, क्योंकि वो डरते हैं उन तमाम चीज़ों से कि आज बीसी की ताकत को जीरो कर देंगे, आज प्रदेश में मुख्यमंत्री की ताकत को ये छात्र नेता जीरो कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये हक के लिए लड़ना जानते हैं और इस हक के लिए हम लड़ेंगे। और ये जो आपको सरकारी कीड़े दिख रहे हैं या सरकारी प्रोफेसर नुमा कीड़े हैं, जो अपनी प्रोफेसर की धौंस दिखा के हम लोग को दबाने का काम करते हैं, इनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग की मांग एक है, रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और इसी नारे के साथ हम हमेशा रहेंगे। और हमारे भाई शिवम पांडे जी ने जो ये राष्ट्रीय छात्र पंचायत को शुरू किया, उसके बैनर तले आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे बड़े भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ताकत विधानसभा तक पहुँचने से रोक नहीं सकती है। ये सरकारी गुंडे कभी नहीं रोक पाएंगे हम लोग को। आप क्या कहना चाहेंगे? वन इलेक्शन की बात चल रही है, क्या आप वन एजुकेशन की भी बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में जो मीडिया ने हम लोगों को ज्ञापन बनाया है, जिम्मेदारी देख के हम लोगों को सामने से एक बाइट ली। मैं लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। लखनऊ का सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, जिसमें पिछले कई वर्षों से छात्र संघ का चुनाव बंद पड़ा है, जिसको मैं पुनः सरकार से चालू करवाए जाने की मांग करता हूँ। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लखीमपुर खीरी का धौरारा विधानसभा है, जिसमें केवल एक ITI कॉलेज है जो कि बंद पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे अभी आपको पुलिस और छात्रों के बीच नोक झोंक होती दिखाई दे रही है। छात्र लगातार आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके साथ नजर आ रही है, नोकझोंक हो रही है और आगे बढ़ने की छात्र कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। ये देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच में नोकझोंक हो रही है, कैसे धक्का मुक्की की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो है, छात्र पंचायत के छात्र यहाँ पर विधानसभा जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। पुलिस बल इन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और विधानसभा तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पुलिस बल के द्वारा रोका जा रहा है। छात्र आपको बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस बल एक तरफ है, एक तरफ छात्र संगठन है। छात्र यहाँ पर है जो बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ करके विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल लगातार इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के द्वारा छात्रों को जीप में भर करके ले जाया जा रहा है। छात्रों के साथ नोकझोंक हुई है पुलिस बल की। पुलिस बल इन्हें जीप के अंदर भर करके ले जा रहा है और अब इनका धरना प्रदर्शन रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रयास कर रही है कि इन्हें रोका जाए, ये विधानसभा की तरफ ना जा पाए। कि आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो छात्र है वो राष्ट्रीय छात्र पंचायत की तरफ से आए हैं और ये सभी BHU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो अपनी 3 मांगों को लेकर के यहाँ पर अड़े हैं। सबसे पहले इनकी जो मांग है वो है बहाली की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की जो बहाली हो रही है उसको लेकर के इन्होंने बात की है। साथ ही इन्होंने बात की है कि जो फीस बढ़ाई जा रही है, जो खाना इन्हें महंगे रेट में दिया जा रहा है, जो इनके पास सुविधाएं नहीं है, उन सभी मांगों को लेकर के आज ये यहाँ पर आए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए। और ये अब यहाँ से निकल करके, जी हाँ, हजरतगंज चौराहे के पास बापू की प्रतिमा है और यहाँ से ये निकल करके विधानसभा तक जाना चाहते हैं और जिसमें ये सहयोग चाहते हैं पुलिस का और सभी नेता मंत्रियों का सहयोग चाहते हैं कि इनकी मांगें सुनी जाए और इनकी बातों को स्पष्ट रूप से रखा जाए और आने वाले समय में छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए ये छात्र संगठन आज यहाँ पर आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्या सरकार इनकी बातें सुनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए 4th स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।